वो जब मुख्यमंत्री थे तब उनकी तो सीट थी। जब मैं 2014 में लड़ा था तब भी हमने उनको हराया। 2 बार तो मैंने हराया, लाखों मतों से हराया है हरिद्वार में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हमारे साथ हैं। सर, मोदी जी की रैली को किस तरह से देख रहे हैं? कितना उत्साह इसके बाद अब आपको लगता है कि जनता के बीच में जाएंगे तो नजर आएगा? आपने तो स्वयं देख लिया कि इतना उत्साह था कि मोदी जी बोल ही नहीं पा रहे थे। उनको ये आग्रह करना पड़ा कि क्या थोड़ा सा आप ये नारेबाजी कम करेंगे। आपका उत्साह मुझे सिर आंखों पर है, आपका उत्साह, और मुझे खुशी है कि आप बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। लेकिन मैं कुछ बात भी करना चाहता हूं। तो आग्रह करने के बाद तब लोग चुप हुए। कितना उत्साह है, आप समझ सकते हैं। तो ये जो मोदी जी के आने से जो कार्यकर्ताओं में बहुत तेज़ी और आएगी, तो हम जो अंतर से जीतने वाले थे उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम उत्तराखंड की 5 सीटों को 5 लाख मतों से भी ज़्यादा के अंतर से जीतेंगे। मोदी जी का हरिद्वार से खास कनेक्शन है। आप हरिद्वार के जनप्रतिनिधि हैं अभी वर्तमान में। कैसे देखते हैं मोदी जी ने हरिद्वार को ही चुना है पूरे गढ़वाल की अगर बात करें, इसका क्या संदेश जाएगा? नहीं, निश्चित रूप में उनका उत्तराखंड से बहुत लगाव है और हरिद्वार से होना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि जिस सांस्कृतिक चेतना की वो बात कर रहे हैं और जिस तरीके से भारत के नवनिर्माण की उन्होंने बात की, जिस तरीके से ये आस्था केंद्रों को, चाहे बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, चाहे वो बनारस हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे सोमनाथ हो, जिस तरीके से, और चाहे कैलाश मानसरोवर अभी जो गए थे, तो जिस ढंग से वो काम कर रहे हैं, स्वाभाविक के हरिद्वार दुनिया की आध्यात्म की राजधानी है। तो वहाँ के लोग इसीलिए खुश हैं कि मोदी जी बड़ा काम कर रहे हैं। जहाँ विकास का काम कर रहे हैं वहाँ गरीब कल्याण का भी कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का सम्मान भी बढ़ा। हरीश रावत परिवार से आपका भी सामना हो चुका है, इस बार त्रिवेंद्र जी सामने हैं। क्या लगता है आपको वो रावत की जो राजनीति है उत्तराखंड में, उसका असर हरिद्वार सीट पर कुछ दिख रहा है? अब मैं सोचता हूँ कि आप तो देख ही रहे हैं क्या असर होना है। वो जब मुख्यमंत्री थे तब उनकी तो सीट थी। जब मैं 2014 में लड़ा था तब भी हमने उनको हराया। तो अब तो बहुत दिन, 10 सालों में बहुत काम हुआ है। 2019 में फिर हमने कांग्रेस को हराया। 2 बार तो मैंने हराया, लाखों मतों से हराया है हरिद्वार में। तो अब तो 10 साल में इतने काम कर दिया हमने, अब तो एक तरफा मतदान होगा। अच्छा, एक सवाल ये है, कांग्रेस न्याय की गारंटी दे रही है, मोदी जी जीत की गारंटी दे रहे हैं, किसकी गारंटी में ज़्यादा दम है? क्योंकि कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, वो 19 तारीख लोगों को पता चल जाएगा कांग्रेस को कि किसकी गारंटी पर लोगों को ज़्यादा भरोसा है। आखिरी सवाल सर, निशंक जी, आप स्टार प्रचारक हैं पूरे उत्तराखंड में, 5 सीट आपकी जिम्मेदारी भी है। चुनाव के बाद निशंक जी की क्या भूमिका रहेगी? हम आप निशंक जी को कहाँ देखना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मेरी भूमिका को तो हमेशा पार्टी ने तय किया है। जो भी भूमिका पार्टी तय करती है मैं उस भूमिका में रहता हूँ और उसका रिजल्ट देता हूँ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, हरिद्वार सांसद हैं। इन्होंने साफ किया कि उनकी भूमिका चुनाव के बाद जो हाईकमान तय करेगा वही होगी, और जीत की गारंटी को लेकर, भाजपा की जीत की गारंटी को लेकर वो पूरी तरह से नजर आए। ऋषिकेश से वन इंडिया के लिए पवन नौटियाल।